अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि भारत की बेटी सुनीता इतिहास पर इतिहास रचते जा रही। इससे यह पता चल रहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर के धरती पर आने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां दोस्तों, धरती पर वापसी से पहले कमाल कर रही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में आज फिर करेंगी चहलकदमी। सुनीता विलियम्स आज अपनी दूसरी स्पेस वॉक करेंगी। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो सुनीता विलियम्स की आने की खुशी के लिए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट हैं और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी हैं और अपनी हर अंतरिक्ष यात्रा से सभी को गर्व महसूस कराया। लेकिन सुनीता विलियम्स की इस बार की यात्रा बहुत बड़ी चिंता और बहुत बड़ी खुशियां भी लेकर आई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स के नाम किसी महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है। वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं। सुनीता कई स्पेस मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में रहकर काम कर चुकी हैं। दरअसल हाल ही में महीनों के इंतजार के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस कॉस्मो के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनो स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS तक पहुंच गए। विलियम्स और बुच ने स्पेस एक्स के क्रू का स्वागत किया है। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के साथ क्रू का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दोनों यात्रियों ने माइक के जरिए संबोधित करते हुए हेग और गोर्बो का स्वागत किया है। सुनीता और बुच दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। स्पेस एक्स ने मिशन शुरू किया। इस मिशन के 2 यात्री इसी साल घर वापस लौटेंगे। इससे बाद 16 जनवरी को सुनीता और उनके अंतरिक्ष में साथी निक हेग ने 6.5 घंटे लंबी स्पेस वॉक की थी, जो कि इस साल की सुनीता की पहली स्पेस वॉक थी। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक बार फिर से आज कमाल करने वाली हैं। वह आज हाल की दूसरी स्पेस वॉक करेंगी, यानी कि वह अंतरिक्ष में चहलकदमी करेंगी। पूरे करियर में यह उनकी 9वीं स्पेस वॉक होगी। इस दौरान वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की चीजों को रिपेयर करेंगी। भारतीय समयानुसार यह इवेंट शाम पर शुरू होगा और लगभग 65 घंटे तक चलने वाला है। इस स्पेस वॉक को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ सुनीता इतिहास की दूसरी सबसे अनुभवी स्पेस वॉक करने वाली अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। सुनीता की वापसी मार्च के आखिरी या फिर अप्रैल से पहले होते नहीं दिख रही है। आज होने वाली स्पेस वॉक में सुनीता विलियम्स का मुख्य काम रेडियो आवृत्ति समूह एंटीना असेंबली को हटाना और सूक्ष्म जीव विश्लेषण के लिए सामग्री के नमूनों का संग्रह है। इससे पहले 16 जनवरी को सुनीता और उनके अंतरिक्ष में साथी निक हेग ने 65 घंटे लंबी स्पेस वॉक की थी, जो कि इस साल की सुनीता की पहली स्पेस वॉक थी। महिला एस्ट्रोनॉट में सुनीता से ज्यादा पेगी हिटसन ने स्पेस वॉक की है, जिसका आंकड़ा है। एक्सूम स्पेस के लिए काम करने वाली अमेरिकी बायोकेमिस्ट और अंतरिक्ष यात्री विडसन मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कार्य करने के बाद 2018 में नासा से रिटायर्ड हुई थी। 16 जनवरी को स्टेशन की कमांडर भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को नासा के निक हेग के साथ कुछ लंबित बाहरी मरम्मत कार्य निपटाना था। वे तब बाहर आई जब ऑर्बिट अंग लैब तुर्कमेनिस्तान से 260 मील ऊपर थी। विलियम्स ने रेडियो पर कहा, मैं बाहर आ रही हूं। विलियम्स और विलमोर बुच ने पिछले जून में बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी थी, जो 1 सप्ताह की परीक्षण उड़ान होनी चाहिए थी। लेकिन स्टार लाइनर की समस्या ने उनकी वापसी में देरी की और नासा ने कैप्सूल को खाली वापस आने का आदेश दिया। फिर स्पेस एक्स ने उनके प्रतिस्थापन के प्रक्षेपण में देरी की, जिसका अर्थ है कि दोनों मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 7 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटकर क्या सुनीता विलियम्स को भी दिखेंगी? पर यहां जानिए क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिसर्च, क्योंकि कई बार अंतरिक्ष से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को पयाम और एलियंस दिखाई देते थे, जिससे उनमें शारीरिक और मानसिक बदलाव का पता चलता है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कई दिनों से धरती से संपर्क में नहीं है।
ऐसे में धरती पर आने के बाद से ही की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को लेकर बातें हो रही हैं कि एक बार वापस लौटने के बाद वह कितने दिनों में फिट हो जाएंगी। इसको लेकर फ्रंटियर न्यूरल सर्किट द्वारा ब्रेन्स इन स्पेस इफेक्ट ऑन ऑफ स्पेस लाइट ऑन ह्यूमन ब्रेन नाम की एक स्टडी सामने आई है। इस रिसर्च में अंतरिक्ष से लौटे एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च की गई, जिसमें 12 अंतरिक्ष यात्रियों पर रिसर्च की गई जो 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहे थे। यह रिसर्च इस मकसद से की गई थी कि पता चले कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों पर किस तरह के असर होते हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद इनके दिमाग पर कई तरह के असर होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों पर हुए शोध में पता चला कि अंतरिक्ष से लौटने पर उन्हें बोलने, चलने और लोगों से मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक डोनाल्ड पेटेट ने कहा था कि आंख बंद करते ही उन्हें परियां और एलियन नजर आते थे। अंतरिक्ष यात्रा के बाद कई अंतरिक्ष यात्रियों को तेज रोशनी या आवाजें आने की शिकायत रही है। इसके अलावा उन पर मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और वापस लौटने के बाद लोग लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं। वे कई बार हिंसक हो जाते हैं, खुद से ही बातें करने लगते हैं। आसपास कुछ न होने की वजह से वे कई बार चिड़चिड़ी हो जाते हैं। अंतरिक्ष की चरम स्थितियों के कारण मस्तिष्क अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का वजन वहां गायब हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, जिसके कारण इंसान का वजन पृथ्वी के वजन का 1/4 माना जाता है। ऐसे में धरती पर आने के बाद उन्हें खुद को संभालने में एक नहीं बल्कि कई महीने लग जाते हैं। दोस्तों, बस इतना ही। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।